रमेश बिदुड़ी ने पहले भी कहा किसी विशेष जाति वर्ग को कि ओए इधर आ, तू बाहर मिलना मेरे से, ओए मुल्ले। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बने और अच्छे से डेवलपमेंट हो। किसी दूसरे एमपी को ऐसे बोलना, ऐसे संबोधित करना वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छे काम किए शीला दीक्षित जी ने और हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इस बार भारी बहुमत से आए। पूरे महिला वर्ग को उसने नाराज कर दिया है। दिल्ली का जो चुनाव होगा जी, अब की बार आप सरकार जाएगी, ये पक्का है। हमेशा बीजेपी हताशा में ये बयान देती है। पंजाब में एक भी सिंगल महिलाओं को 1000 रुपए तो छोड़ो, आप 1000 पैसे नहीं दिए। किसी महिला के विरुद्ध टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वो महिला आपकी बहन की। दिल्ली की हर महिलाओं को 1000 रुपए अकाउंट में आएगा, वो आज तक तो आया नहीं अकाउंट में। दिल्ली की जनता को कैसे राहत दी जाए, कैसे काम? पब्लिक को पागल बना रहा है केजरीवाल। दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगभग करीब आ चुका है और ऐसे में अगर बात करें चुनावी सियासत की तो वो काफी गर्मा गई है और इस चुनाव के दौर में पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को जो है आड़े हाथों लेने से नहीं चूक रहा। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में 2 बयान सामने आए हैं। पहला बयान बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के लिए केजरीवाल आपदा है। वहीं दूसरा बयान ये सामने आया कि रमेश बिदुड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरनेम पर जो है विवादित बयान दिया है। इन दोनों ही बयान पर जो है जोरों की चर्चा चल रही है और इसने चुनावी सियासत को गर्मा दिया है। इस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, ये जानने के लिए आज हम दिल्ली की जनता के बीच मौजूद हैं। आपको बताते हैं सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये दोनों बयान सामने आए हैं कि रमेश बिदुड़ी ने आतिशी के सरनेम पर जो है सवाल उठा दिए, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल आपदा है दिल्ली के लिए, ऐसा कहना है बीजेपी का, क्या कहना चाहिए? देखिए मैम, जो हमारी संसद है, लोकसभा या राज्यसभा, वो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत है, गरिमामय स्थान। वहां बैठकर रमेश बिदुड़ी ने पहले भी कहा किसी विशेष जाति वर्ग को कि ओए इधर आ, तू बाहर मिलना मेरे से, ओए मुल्ले। किसी दूसरे एमपी को ऐसे बोलना, ऐसे संबोधित करना वो ठीक नहीं है। अब दूसरी बार रमेश बिदुड़ी ने एक पूरे महिला वर्ग को उसने नाराज कर दिया है, गलत बोला उसने। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं है, अगर वो ऐसी गरिमामयी स्थान पर बैठ गया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको सोच समझकर बोलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेडीज का सम्मान हमारे देश में सर्वोच्च स्थान है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद चुनाव पर भी कुछ असर पड़ सकता है? चुनाव पे असर पड़ेगा। जो महिला वर्ग है वो नाराज है, वो नाराज हो गई है। महिलाएं जो है, आजकल न्यूज ऐसा तो है नहीं कि अखबार भी रह गया है, आजकल तो घर घर में टीवी है, घर घर में चैनल्स हैं, तो सभी महिलाओं जो है उनको पता लगा कि ऐसे संबोधित करती है बीजेपी सरकार हमारे को, तो वास्तव में ही वो नाराज तो है ही। दिल्ली की सरकार आज भी शीला दीक्षित के काम को याद कर रही है। जो 15 सालों उन्होंने दिल्ली का जो बनाया था, आज दिल्ली उसको मिस कर रही है बहुत ज़्यादा। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बने और अच्छे से डेवलपमेंट हो। जैसे फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, IIT जो बनी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ये बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने दी हैं। लो फ्लोर बसें चली हैं दिल्ली में। AC बस, किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में AC बसें चलेंगी, कि दिल्ली का बंदा AC के उसमें बैठेगा। और फ्लाईओवर 24 आवर्स घरों में बिजली दी उन्होंने। तो ये बहुत अच्छे काम किए शीला दीक्षित जी ने और हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इस बार भारी बहुमत से आए। धन्यवाद। हमारी तरफ से तो दिल्ली में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। अभी तक तो गवर्नमेंट जो कर रही है सब कुछ अच्छा ही कर रही है। लेकिन जो विवादित बयान आमने सामने हो रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेके तो हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। कहना तो यही है, अगर सबके लिए जैसा अच्छा लगे सबको, भाई रोजगार तो रोजगार ही है। क्या केजरीवाल आपदा है दिल्ली के लिए? बिल्कुल है। क्या सुविधा दिल्ली में बताइए आप? कोई रोड, कुछ हर जगह देखो आप लोग। अगर आपको भी तो दिखता तो फिर हमसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और उस चीज को दिखाइए फिर आप, जो चीज दिखती भी है। किसी सड़क का पानी का कहीं भला हुआ हो तो बताओ। एक सड़क के अलावा कुछ आदमी ढंग से चल भी नहीं सकता। कहते प्रदूषण ही सारी सुविधा थोड़ी ना है। अगर प्रदूषण ही रहा तो आज आदमी का बेरोजगारी बंद हो जाएगा। इस चीज को तो देख के, और पहले भी तो हुआ करता प्रदूषण, आज क्या अलग है? आज तो कोई अलग नहीं है। और रमेश बिदुड़ी ने जो आतिशी के लिए बोला है, वो तो आगे उसको पता चलेगा। अब जो महिलाओं के लिए जो भी है आगे
वो तो उतना पता लगेगा ही। ओके, क्या कहना है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो सरकार कह रही है बिल्कुल ठीक है जी। 12 साल हो गए दिल्ली सरकार को, और हमारे 3 बार का विधायक गिरीश सोनी जी, उसकी तो खैर टिकट ही काट दी। और 12 साल में आज की तारीख में गिरीश सोनी जी को 600 करोड़ का आदमी बताते हैं। अब जो आदमी किराए की फैक्ट्री रहता हुआ वो आदमी 600 करोड़ का मालिक कहाँ से बने? और जो हाल आप देख लो, क्या हाल है ये पानी, ये सब कुछ काम नहीं करा इस 12 साल में। ये पानी का ये देखो, ये नाले 12 साल में ये तो अब 2-4 दिन से हुआ ये काम बस, और कुछ काम नहीं किया जिन लोगों ने। वही दूसरा एक और बयान सामने आया, रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के सरनेम पर भी सवाल उठाए हैं। नहीं, उसके विषय में हमें पता नहीं है जी। अब उन्होंने खेद भी प्रकट किया है क्या नहीं, उस विषय में हम नहीं क्या जानते। लगता है आपको दिल्ली का चुनाव क्या हो सकता है? दिल्ली का जो चुनाव होगा जी, अब की बार आप सरकार जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि ये ड्रामेबाजी, दारू के घोटाले, काम करना नहीं, सरकार नहीं करने देती मुझे काम, ये करता है, ये सब अब जनता समझ चुकी है जी। ये कुछ नहीं है, सब गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अब ये गाड़ियों में भी घूम रहे हैं, सायरन बजाते घूमते हैं। अब बताइए ये क्या है? वीआईपी कल्चर तो खुद ही है इनके पास सब। बिल्कुल सर, आप कितना सहमत क्या, ये तो आप सरकार तो आने से रहेगी जी। क्योंकि 10-12 सालों में आगे जो विधायक रहेंगे जी, सोनी जी कुछ काम नहीं करा। पिछले 10-12 सब हम यहीं बड़े हुए हैं, मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ के नाले ओवरफ्लो गए हों। इन नालों के लिए कई बार उनके ऑफिस गए, काफी सारे लोग इकट्ठे होकर के, लेकिन अभी करवाता हूँ, उसका टेंडर नहीं पास हुआ, मशीन का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2100 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। जो इन्होंने 2100 रुपए की टॉफी दे रहे हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। इस बार जनता सब समझ चुकी है। तो यानी कि बीजेपी ने जो कहा है उससे आप देखिए, उसको भी चांस देना चाहिए। इतने सालों से वो भी सरकार में नहीं है, क्या पता आकर के एक बार मौका तो देना चाहिए बीजेपी को। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, मतलब हम फेवर है कि एक बार बीजेपी को भी चांस देना। लेकिन रमेश बिधूड़ी का जिस तरह से बयान आतिशी के ऊपर आया है, क्या लगता है आपको चुनाव का क्या रूप बदल सकता है? मैडम, हम तो अपने क्षेत्र का जानते हैं जी। अब हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, बस उसके विषय में बता सकते हैं आपको। हाँ जी, ने बोला कि आतिशी के सरनेम पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तो क्या दिल्ली के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्या उन्होंने जो बयान दिया वो सही था? बिल्कुल असर पड़ेगा और बीजेपी शोर आएगी दिल्ली के अंदर। और केजरीवाल सरकार ने 13 साल से कोई कार्य नहीं किया, सबको गुमराह किया ना। अब हर तरह की लुभावने वाली वो ले आते हैं। इस हिसाब से तो आगे आने वाले टाइम में जनता ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि जिसको कोई वही नहीं होगा। अब फ्री के चक्कर में दुनिया को गुमराह कर रहा है। और किस ऐसी ही प्रकार इन्होंने पंजाब में भी किया, तो लोगों को काम उनका वो नहीं हुआ। यहाँ माधीपुर गाँव में ना सीवर की समस्या इतनी है, पानी की समस्या है। सीवर का पानी आता पीने के लिए भी, आप देखेंगे बिल्कुल पीला पानी है। और आगे से ऐसे कोई भी कार्य ना करना, ना सड़क बनाना, ना नाली बनाना, मतलब इतनी बुरी हालत है। और जो वैसे शौचालय भी बने हुए हैं, उनको जाकर के आप देख लीजिए, उन शौचालय में ना किसी प्रकार की सफाई नहीं है। होते तो पिछले 2013 से और 14 के बाद से जिस तरह से सरकार बनाती आ रही है आम आदमी पार्टी, तो ये आपदा में नहीं बनती, ये अवसर में बनती है। और ये अवसर आपदा में ही अवसर मिलते हैं। तो आपदा जब थी, जब वो कांग्रेस सरकार चल रही थी, जिस तरह से भ्रष्ट कर रखा था दिल्ली को, फ्लाईओवरों से लेके दिल्ली का खेल गांव जो हुआ था, हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, तब से लेके आप तक, तब तक इन्होंने आपदा ही बना रखी थी। उसके बाद अवसर आया जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था जी। रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी के बयान पे बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि हमेशा बीजेपी हताशा में ये बयान देती है जब वो हार रही होती है। और मैं आपको निश्चित करना चाह रहा हूँ दिल्ली की आपकी इस न्यूज के माध्यम से कि जब बीजेपी हार रही होती है तो इसी तरह से हताशा के बयानों पे उतर के आ जाती है। इस टाइम दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता उनको सराहनीय तरह से ले रही है। और इस बार 70 की 70 सीटों पे वो जीत के आ रहे हैं। सबसे पहले वो महिला की योजना की बात करो आप। अभी 2 साल पहले जब पंजाब का चुनाव हुआ, तो पंजाब के चुनाव में इसने कहा था कि जो इनका संयोजक आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, कि हम हर महिला को 1000 रुपए इनके अकाउंट में देंगे। पंजाब में एक भी सिंगल महिलाओं को 1000 रुपए तो छोड़ो, आप 1000 पैसे नहीं दिए। ऐसा ही में दिल्ली के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव के अंदर आम आदमी और कांग्रेस ने मिलकर अलायंस करके चुनाव लड़ा।
इन्होंने सफुका छोड़ा था कि दिल्ली की हर महिलाओं को 1,000 रुपये के अकाउंट में आएगा, वो आज तक तो आया नहीं अकाउंट में। उसके बाद में अकाउंट में तो आया नहीं, तो फिर ये जेल चले गए केजरीवाल जी। अब जेल में जाके इनको पता नहीं कहां से कोई सपने में आ गया, पता नहीं परमात्मा जाने, इन्होंने कहा भी हम ना 2100 रुपये देंगे महिलाओं को। तो आप एक बात पूछो अपने चैनल में, क्या प्लान है इनके पास, कहां से देंगे 2100 रुपये? इतना तो बजट ही नहीं है, बजट में तो पैसे कहां से लाएंगे? और पेंशन ओल्ड, अच्छा ये पेंशन 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, और 2014 से तो राशन कार्ड बंद कर दिए इन्होंने, सीनियर सिटीजन पेंशन बंद कर दी। तो जब सीनियर सिटीजन पेंशन बंद कर दी, अब 2100 का इनका ख्याल कैसे आ गया मन में? आप इनसे पूछो जैसे कि भाई आपने 1000 रुपये जो पंजाब में कहा, पंजाब में दिया आपने? आपने दिल्ली में लोकसभा टाइम पे 1000 रुपये का सुबह का छोड़ा, 1000 रुपये दिया आपने? डीटीसी के कंडक्टर उनकी तनख्वाह मिल रही है क्या? डीटीसी के जो कंडक्टर, बस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, क्या उनको समय पर सैलरी दे रही है आम आदमी पार्टी? बताइए। तो जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट कर रही है वो कहां से आएगा फंड, कहां से आएगा बताइए आप? ऐसे नहीं होना चाहिए लोगों को बेवकूफ बनाना। अभी मोदी जी ने जहां झुकी वही मकान, 4500 करोड़ रुपए की योजना मोदी जी ने दी है, और सबको चाबी दी हाथों प्लाटों की। जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनको प्लाट दिए मोदी जी ने स्वयं बुला के अभी अशोक विहार में। अभी कल 5 तारीख को मोदी रैली करके करा प्रोग्राम। अभी आपने देखा उन्होंने नए नए जगह जगह होल्डिंग लगा रखे कि पुजारियों को तनख्वाह देंगे 18,000 रुपए। पिछली 10 सालों में इन्होंने मौलियों को तनख्वाह, जब पुजारियों को याद नहीं इनको, जब पुजारी कहाँ गए थे? ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, धोखा है, पब्लिक को पागल बना रहा है केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल के पास कोई प्लान नहीं है। इसका शिक्षा मंत्री जेल में, इसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इसका राज्यसभा का सांसद जेल में, खुद स्वयं सीएम जी जेल में। जो भी इनके पदाधिकारी थे, जो पार्टी बनाए थे, प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी, आशुतोष जी, कुमार विश्वास जी, सब तो छोड़ के चले गए इसको, योगेंद्र यादव जी। अब आपने कहीं देखा है? एक कानून प्रक्रिया है कि संयोजक जो होता है, पार्टी का अध्यक्ष होता है, 2 साल का 3 साल का पीरियड होता है, उसका फिर चुनाव होता है। ये 11 साल से संयोजक बन के बैठा हुआ है। अभी इसने कहा कि हमारी आतिशी मारलीना ये टेम्पररी वो है मुख्यमंत्री। ऐसा कभी होता है टेम्पररी मुख्यमंत्री बनता दिल्ली का? कभी जो मर्जी बोल देता है। अभी आपने फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, अभी ना तो चुनाव की डेट आई, अभी ना सिंबल मिला, अभी ना कुछ हुआ। उसके बाद भी इन्होंने इतना बुरा है कि यहाँ का जो एमएलए श्री गिरीश सोनी जी, उसको बुलाया नहीं। प्रोटोकॉल ये समझते नहीं किसी चीज को। अभी स्वाति मालिवाल राज्यसभा के मेंबर है इनकी, सीएम केजरीवाल जी के घर में उनके पीए उनके साथ बदसलूकी कर रहा है, उनको मारा पीटी कर रहा है। तो क्या महिलाओं को सम्मान करेंगे? ये अपने सांसद को पीट रहे घर में बुला के, तो क्या 2100 रुपए देंगे? जिस तरह से बीजेपी का मानना है, क्या सच में केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा है? हाँ जी, आपदा है। और मैं संत परिवार माधोपुर विधानसभा से। आपदा इसलिए है केजरीवाल जी कि पिछली बार 11 साल पहले आम आदमी की सरकार बनी दिल्ली में। उस टाइम पे केजरीवाल जी ने वादा करा दिल्ली में कि लोकपाल बिल लेके आएंगे हम। लोकपाल बिल के ऊपर ये सरकार आई थी, अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के ये लोग सरकार आई, और ये लोकपाल बिल नहीं ला पाए, पहली बार। दूसरी बात आपदा इसलिए जब हिंदुस्तान की जनता कोविड के टाइम तिराही कर रही थी, लोगों के पास वैक्सीन नहीं थी, और केजरीवाल जी शराब की नीतियां बनाने पर लगे हुए थे। तो इससे बड़ी आपदा क्या होगी? एक बोतल के साथ एक बोतल दारू की फ्री। नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री, वो चिंतित था कि देश की जनता को कैसे बचाया जाए और कैसे इनका इंजेक्शन वैक्सीन का इंतजाम हो। दूसरी तरफ आपदा जो लोग, आपदा के लोग थे, पार्टी के लोग, वो शराब की नीतियां बना रहे थे बैठकर। आपने कभी देखा है किसी भी स्टेट में एक ही मंत्री 2-2 डिपार्टमेंट का मंत्री हो, शिक्षा मंत्री वही हो और आबकारी मंत्री वही हो? एक तरफ जवान पीढ़ी को दारू के जंजाल में धकेल रहा था, और दूसरा बच्चों वगैरह में स्कूल बने। एक भी माधोपुर के, आप बड़े दिल्ली की बात में माधोपुर विधानसभा में आ जाओ, आप इधर देख रहे हैं, इधर एक पानी को देखो, उधर देखो आप। बिल्कुल सर, देखा हमने। यहाँ इतना पानी भरा हुआ था, इतना पानी भरा हुआ था। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते, बहुत बड़ा समाज है वाल्मीकि समाज। गुरु वाल्मीकि जी जयंती वाले दिन यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ था कि यहाँ पे आप निकल नहीं सकते थे। इससे बड़ी आपदा कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, वो सबका विधायक होता है, ना कि एक पार्टी विशेष का विधायक होता है। उनसे काम नहीं संभला। माधोपुर के अंदर सबसे बड़ी आपदा, उनको बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा। जो वॉलंटियर्स 11-12 साल से आपदा पार्टी में लगे होते हैं, आपदा के अंदर, क्या उनमें एक भी आदमी इतना समझदार या इतना कद्दावर नेता नहीं था कि जिसको माधोपुर की जनता विधायक के रूप में देखना चाहे, वो लड़ सके विधायक का चुनाव? इसका मतलब ये था कि आपके पास
ऐसा कोई कैंडिडेट था ही नहीं कि आप माधीपुर से लड़ा सको, बाहर से आपको कैंडिडेट लाना पड़ा। इससे बड़ी आपदा कुछ नहीं हो सकती। रमेश बिधूड़ी के बयान पे क्या कहेंगे? रमेश बिधूड़ी ने सरनेम के बारे में बोला, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है वो। जैसे पहले आतिशी मारनीला लगाती थी, अब मारनीला से वो आतिशी सिंह लगा रही है, इसके ऊपर उन्होंने बोला, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है वो। आप क्या कहेंगे सर? सवाल तो करिए। आतिशी के ऊपर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह रमेश बिधूड़ी ने लगाया है, क्या कहना चाहिए? उनका वक्तव्य है जो उनका निजी वक्तव्य है, मैं उसको गलत मानता हूँ इस विषय पर। इस किसी भी टिप्पणी करने से पहले, किसी महिला के विरुद्ध टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वो महिला आपकी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। इस देश की महिला और बेटी हम समान रूप से, बेटी है, बहू है, और पत्नी है, बीवी है, बेटी है, सब है, माता है। हाँ। लेकिन जिस तरह से ये विवादित बयान आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि दिल्ली के चुनाव का क्या स्वरूप बन सकता है? देखिए, विवादित बयान तो किसी से स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, ये बात नहीं है। विषय तो राहुल गांधी जी से भी कई बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये विषय नहीं है। विषय है इस दिल्ली की जनता को कैसे राहत दी जाए, कैसे काम किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है। जो आपने देखा होगा कि जो विधायक रहे यहाँ से, उन्होंने ये काम करने में असफल रहे। ओवरऑल जो इनका रिजल्ट निकला वो ये निकला कि भाई इनको जो प्रतिनिधि है वो बाहर से लेके आना पड़ा। यहाँ का कोई व्यक्ति जो यहाँ का व्यक्ति होता, वो लड़ता तो वो सोचता इस वहाँ के क्षेत्र की जो समस्या है उन्होंने हल तो की नहीं मंगोलपुरी से, वो यहाँ आके उन्होंने बता दिया। अब राखी जी जो बिरलान जी आई है, उनको सोचना चाहिए कि जब अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया तो यहाँ पे क्या काम करेंगे वो। जब एक साइनिंग अथॉरिटी जो विधायक यहाँ मौजूद था उसने वो नहीं कर पाता था, मंगोलपुरी जाके कौन साइन कराने जाएगा, कौन क्या काम अपनी जो निवारण है, दुखों का निवारण वो कैसे कर पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जब विधायक यहाँ पे वो 2-2, 3-3 दिन मेरे यहाँ पे कैंप लगा था, मैंने यहाँ से चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और 10,000 वोट लेके गया था मैं यहाँ से। तो उस नाते मेरे यहाँ कैंप लगा था आधार कार्ड का कैंप। आधार कार्ड के कैंप के लिए भी विधायक का जो एड्रेस चेंज कराने का होता था, तो एड्रेस चेंज कराने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे फॉर्म पे साइन। एक छोटी सी सुविधा तक नहीं दे पाए। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे क्षेत्र की जो लोगों की बातें हैं उनको आप उनको समस्याओं को दूर करें। ज्यादा से ज्यादा समस्या दूर होगी तभी बात बन पाएगी। मेरे फादर साहब यहाँ 3 बार के एमएलए रहे, विधायक रहे हैं, श्री मालाराम गंगवाल जी। क्षेत्र में काम किया उन्होंने, क्षेत्र में काम करेगा सो नाम होगा उसका। आपको क्या लगता है कि चुनाव में अभी कौन आ सकता है दिल्ली? चुनाव में बीजेपी यहाँ गेन कर रही है क्योंकि त्रस्त हो चुकी है यहाँ की आम आदमी की झूठी सरकार से। क्योंकि 2100 रुपए का जो पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 1000 रुपए देने की बात कही थी, 1000 रुपए अक्टूबर तक उन्होंने देने थे, अक्टूबर तक दिए नहीं। अब वो 2100 रुपए की राशि लेके आ गए हैं, तो ये तो झूठ की राजनीति होगी। एक तो काम तो किया नहीं है आपने, उसके एवज में आप 2100 रुपये दे रहे। 2100 फ्री की रेवड़ी बांटने से अच्छा है कि आप किसी को रोजगार देते, किसी को काम देते। बच्चों को जो नए बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको रोजगार देना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि रोजगार दो, पहले सक्षम बनाओ उनको। क्या है तो जरूर आएंगे। और उन्होंने देखो गरीबों का और लेडीज का बहुत ज्यादा सोचा है। अगर एक लेडीज यहाँ से पंजाबी बाग से, क्योंकि हमारे यहाँ ना 3-4 कैंप भी है झुग्गियाँ आपने देखी होंगी पंजाबी बाग में, अगर एक झुग्गी से पीरागढ़ी या नांगलोई वो जाती है काम करने के लिए, अगर उसको 8,000 रुपये महीना मिल रहा है उसको, तो उसका किराया तो नहीं लग रहा ना। लेकिन मैम बीजेपी का मानना है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए आता है। वो उनका मानना है, वो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो मान सकते हैं। वो मानना वो जरूरी तो नहीं है कि वो मान रहे हैं तो हम यकीन कर लें। यकीन थोड़े ना करेगा कोई। बहुत कुछ कहते हैं। वो 15 लाख रुपए उन्होंने दिए थे, सबके बैंक में डाले थे ना, सुना होगा आपने भी। आए किसी के बैंक में? नहीं आए ना। बसें फ्री चल रही है, महिलाएं चल रही हैं उसमें, आज तक चल रही हैं। दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जो झोला छाप जगह जगह खोल के बैठे हुए थे, अपनी अपनी डिस्पेंसरीज। आपको भी पता होगा सबको कि मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खुले कि ये झोला छाप जो MBBS भी नहीं होते थे वो दवाइयाँ देते थे। हार्ट की दवाई भी दे रहे हैं, हर एक दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम एक एजुकेटेड डॉक्टर तो बैठा हुआ है, हर जगह खुला हुआ है। तो हमें और क्या चाहिए? मिडिल क्लास को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, पानी फ्री, बिजली फ्री। अगर एक लेडीज काम करने जा रही है तो 8,000 ला रही है तो उसका किराया फ्री। नहीं तो अगर किराया उसका बस का लगेगा तो 6-7 हज़ार रुपये तो वो किराया ही दे देगी, है ना। और उसके बाद अब मेरे ख्याल अरविंद जी लोकल बसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं शायद, है ना।
तो ये भी महिला के लिए जो ई रिक्शा में इधर से उधर जाना, वो भी एक खर्चा बंद हो जाएगा। ध्यान रखते हैं। और रमेश बिदूड़ी जी ने जो बयान दिया है उससे दिल्ली की तमाम महिलाओं की बेइज्जती की है। जो उन्होंने बोला है कि प्रियंका गांधी के गालों की तरह रोड बनाएंगे, तो मैं मानता हूं कि हमारी माँ और बहनों के सम्मान में इससे ज्यादा दिल्ली की जनता के लिए कोई और अपशब्द नहीं बोल सकते। ये बहुत बड़ा गलत शब्द बोला गया है कि किसी की माँ और बहन के बारे में आप बोल रहे कि उनके गालों की तरह रोड बनाएंगे। आप बनाए, आपने यूपी में, आपकी सरकार यूपी में भी है, तमाम क्षेत्रों में आपकी तरह सरकार बनाकर बैठे हो, क्या वहां पे अपनी माँ बहनों की तरह गालों की तरह रोड बनाए उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी की सरकार से, ये पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए, आपको बता दें कि इस समय हम माधीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हमने दिल्ली चुनाव का स्वरूप जानने का बहुत प्रयास किया और यहाँ की दिल्ली की जनता के भिन्न भिन्न विचार हमारे सामने आए। पहला सवाल केजरीवाल आपदा है पर जनता ने खुलकर अपने विचार हमारे सामने साझा किए। वहीं दूसरी तरफ रमेश बिदूड़ी ने जिस तरह से आतिशी के सरनेम पर विवादित बयान दिया है, उस पर जनता ने बीजेपी से सवाल पूछा है। अब बीजेपी जनता के सवालों का जवाब देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली का चुनाव अब की बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, कांटे की टक्कर है, क्या होगा स्वरूप ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। बाकी आप मौजूद रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।